हेलो बच्चों, आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेकेंड पार्ट के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ढेर सारे न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ टाइप्स के न्यूमेरिकल्स लास्ट क्लास में बच गए थे, उनको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन है, इफ़ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is connected to 100 volt battery, find the energy stored in it। यानी कि एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसको कनेक्ट किया गया है 100 वोल्ट बैटरी के साथ, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होगा। तो एनर्जी के दो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक हाफ CV² और एक Q²/2C। अब इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये हमारे लिए जानने के लिए है। अगर वोल्टेज और कैपेसिटेंस दिया है, अगर वोल्टेज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है तो उस केस में हम लोग हाफ CV² यूज करेंगे। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, उस केस में Q²/2C यूज करेंगे। यानी कि यहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो 6 माइक्रोफैराड और 100 वोल्ट बैटरी है, तो जो 6 माइक्रोफैराड है वो तो कैपेसिटेंस हो गया, और 100 वोल्ट बैटरी है तो 100 वोल्ट बैटरी यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमारे लिए सबसे बेटर फॉर्मूला कौन सा होगा, हाफ CV²। तो हाफ CV² के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हाफ C के जगह पे क्या रख देंगे, 6 माइक्रोफैराड यानी कि 6 × 10⁻⁶, और वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो 100 × 100, तो 2 3 जा 6, तो 6 × 2 3 जा 6, तो 3 × 10⁻⁻6 इंटू 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, तो दोनों मिला के कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। तो कितना बचा, 3 × यहाँ -6 है और यहाँ +4 है, तो बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो -6 में अगर +4 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। आपने एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा होगा कि अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बेस सेम हुआ तो पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो U = हाफ CV²। यही क्यों अप्लाई किए सर, ये क्यों नहीं किया आपने, करने के लिए ये हम करते, लेकिन Q = CV निकालते, फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट करते, देन हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। इससे बेटर है कि चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो चार्ज के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सीधे हाफ CV² फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। माइक्रोफैराड में है तो उसको फैराड में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं, और वोल्टेज तो ऑलरेडी वोल्ट में दिया ही हुआ है, इस वजह से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम बात करें कि सर हमेशा बैटरी से ही दिया रहेगा, तो नहीं, चार्ज भी दिया हुआ रहता है, उसके टर्म में भी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना है, इफ 6 × 10⁻⁸ कूलम चार्ज इज गिवन टू 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, then energy store in it। यानी कि इतना कूलम चार्ज गिवन है किसको, 60 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कितना एनर्जी होगा। तो एनर्जी का दो फॉर्मूला, हाफ CV² या Q²/2C, तो इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला ज्यादा हमारे लिए इफेक्टिव होगा। तो सर यहां पर चार्ज दिया हुआ है और कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो इन दोनों में से जो सबसे बेटर फॉर्मूला हमारे लिए होगा वो कौन सा होगा, Q²/2C। कौन सा होगा, Q²/2C। इसे क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहां पे चार्ज और कैपेसिटेंस दोनों दिया हुआ है। तो सर चार्ज की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻8, तो
2 बार लिख दिए। और कैपेसिटेंस कितना है 60 माइक्रोफैराड, तो 60 इंटू 10 का पावर -6, 2 3 जा 6, और एक 6 से एक 6 कट जाएगा और ये 10 इंटू ये हो जाएगा, तो नीचे में अगर जाएं हम तो 3 इंटू 10 का पावर -8 और -8। अभी बोला क्या, जब बेस सेम होता है तो सर पावर ऐड हो जाता है, तो -16 और नीचे कितना बच जाएगा, एक ये 10 और 10 का पावर -6, तो 10 का पावर -5 बचेगा। अब ये -5 सर ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर, 3 इंटू 10 का पावर -16 इंटू 10 का पावर 5, तो कितना हुआ 3 इंटू 10 का पावर -11 जूल। कैसे बना सर, इसमें बेसिकली चार्ज दिया हुआ था और कैपेसिटेंस दिया हुआ था, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कितना होता है Q²/2C, और Q²/2C अप्लाई करते ही हमारे पास एनर्जी आ गया। Q² यानी कि जो चार्ज है उसका स्क्वायर करना है, तो मैंने 2 बार लिख दिया, 6 इंटू 10 का पावर -8 और 6 इंटू 10 का पावर -8 और अपन में 2C। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो आगे बढ़े सर। ओके सर, ध्यान से क्वेश्चंस आपके जो नवंबर में एग्जाम होने वाले हैं उसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज में जिस जिस पैटर्न के क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी पैटर्न पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए। अगर उन सभी पैटर्न पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने आ रहा है तो आपके ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अगर यही नहीं करने आ रहा है तो इसमें प्रॉब्लम है, इसीलिए बेटर है कि आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस बनाएं, उसके कंसेप्ट को समझें, कहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है इसके बारे में जानें, देन आप सॉल्व करें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सर क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, मतलब कि अगर एक पॉइंट चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होगा। तो ये बेसिक चीज है। अगर आपका पॉइंट चार्ज है, अगर आपका कैसा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उसके वजह से जो इक्यू पोटेंशियल सरफेस का शेप होता है वो होता है स्फेरिकल। ध्यान रहे, कैसा होता है, स्फेरिकल। अगर पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज के वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस का शेप आपसे पूछा गया, इट मींस कि वो इक्यू पोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। लेकिन एक बार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सर पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस वजह से सर कैसा शेप हो जाता है, तो उस वजह से सर शेप जो होता है वो प्लेनर होता है। कैसा होता है सर, प्लेनर होता है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके वजह से जो शेप होगा इक्यू पोटेंशियल सरफेस का वो हमेशा प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसके वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है वो ऑलवेज कैसा होगा, प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पॉइंट चार्ज के वजह से इक्यू पोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है, तो पहली बात क्या याद रखनी है, स्फेरिकल। क्या याद रखनी है, स्फेरिकल। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया गया कि इक्यू पोटेंशियल सरफेस का जो शेप ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे नाम आ जाए तो शेप को 1 मिनट में बताना है
क्या बताना है कि सर वहाँ पे तो शेप जो हमारा होगा वो कैसा होगा, प्लेनर होगा। कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो इस बात को ध्यान में हमें रखनी है कि पॉइंट चार्ज के वजह से स्फेरिकल और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से प्लेनर। ओके। अच्छा, एक चीज बोली जाती है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। नहीं, ये गलत बात है। हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो ये बात याद रखनी है कि आज आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सिंपल सी बात है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी तरह का कोई वर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, जिस वजह से कोई वर्क नहीं होता है। दूसरी बात, इक्विपोटेंशियल कांस्टेंट वोल्टेज पोटेंशियल के बारे में बात करता है। तीसरी बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। चौथी बात, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में क्लोज होता है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में दूर दूर होता है। ये बात ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमेशा क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो अगर आपको ये बोल दिया गया कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एवरेज वेयर, तो ये गलत बात है। जो शेप होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। पोटेंशियल सब जगह इक्वली होता है, बट जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग रीजन के केस में वो क्लोज होगा और वीक रीजन के केस में वो एक दूसरे से अवे होगा। तो ये छोटी सी बात है, इसको हमें ध्यान में रखनी है। अब आप सभी को पता है, एक बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, अ 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is charged by 200 volt battery and disconnected from battery and connected to another uncharged 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। फाइंड द एनर्जी लॉस, या ये पूछ दिया जाए एनर्जी लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हीट। क्वेश्चन में यह है कि 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को चार्ज किया गया है 200 वोल्ट बैटरी से और डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, और फिर उसको कनेक्ट किया गया एक अनदर अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो आपको बताना है कि फाइंड द एनर्जी लॉस, और एनर्जी लॉस ड्यू टू इन द फॉर्म ऑफ, ड्यू टू इज द इनकरेक्ट वर्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और हीट। तो इस टाइप के क्वेश्चन कि आपको एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस दिया हुआ है और उसको किस बैटरी से चार्ज किया गया है वो दिया हुआ है, और फिर उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया। तो कनेक्ट जब आप करते हो किसी वायर के थ्रू, तो उस वायर में भी करंट पास होगा, और उस वायर में करंट पास होगा तो कुछ ना कुछ उस वायर में हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो उसी के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। यानी कि जो पहले एनर्जी था वो किस में थोड़ा बहुत कन्वर्ट हो जाता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी वजह से जो फाइनल एनर्जी होता है वो इनिशियल एनर्जी से क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एक कंसेप्ट यूज करते हैं। हमें याद है कि 6 माइक्रोफैराड है और 200 वोल्ट बैटरी है और सिमिलर था। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें 3 फार्मूला याद रखनी है। पहला, कॉमन पोटेंशियल वो क्या होता है सर? तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये जो आपका है वो है कॉमन पोटेंशियल। क्या है? कॉमन पोटेंशियल। ओके।
दूसरी बात कि जो इनिशियल एनर्जी होता है वो होता है हाफ C1V1 प्लस हाफ C2V2, और जो फाइनल एनर्जी होता है वो होता है हाफ C1 प्लस C2 और V²। और ये V कैसा है? कॉमन। ये कैसा है? कॉमन पोटेंशियल है। ये कैसा पोटेंशियल है? कॉमन पोटेंशियल है। ओके। और लॉस इन एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब एक इसमें आपको ये फॉर्मूला सारा याद रखना है। अगर आपसे कॉमन पोटेंशियल पूछता है तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इनिशियल एनर्जी पूछ दिया तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। फाइनल एनर्जी पूछ दिया तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। और डायरेक्ट पूछ दिया कि लॉस इन एनर्जी कितना होगा तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। V1 वो बैटरी है जो C1 को चार्ज करता है और V2 वो बैटरी है जो C2 को चार्ज करेगा। बट अब हम बात करते हैं, बैक टू द क्वेश्चन आते हैं और डिस्कस करते हैं कि एक 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, उसको 200 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया गया, फिर उसको डिस्कनेक्ट करके दूसरे अनचार्ज्ड कैपेसिटर से कनेक्ट किया गया। तो आपको एनर्जी का लॉस बताना है। तो सॉल्यूशन में चलते वक्त ध्यान रख, C1 कितना है? 6 माइक्रोफैराड। V1 कितना है? 200 वोल्ट बैटरी। C2 कितना है? 6 माइक्रोफैराड। और ये अनचार्ज है। कैसा है सर? ये अनचार्ज है। तो अनचार्ज के केस में इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? 0। जो भी कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो उसका बैटरी का वोल्टेज क्या है? 0 है। इसका मतलब कि उसको बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किया गया है, तभी तो वो अनचार्ज है। अगर वो चार्ज रहता तो कुछ ना कुछ बैटरी से उसको क्या किया जाता? कनेक्ट किया जाता। तो सर डायरेक्ट एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। C1 C2 C1 प्लस C2 ये एक साथ हो गया और V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो C1 कितना है? 6 माइक्रोफैराड। तो 6 इंटू 10 का पावर माइनस 6, 6 इंटू 10 का पावर माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 10 का पावर माइनस 6 प्लस 6 इंटू 10 का पावर माइनस 6, ये एक साथ हो गया, और 200 माइनस 0 का स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। नीचे 12 इंटू 10 का पावर माइनस 6, और ये 200 माइनस 0 तो कितना होगा सर? 200 होगा। तो 200 इंटू 200, तो 12 3 जा ये हो गया। और अगर मैं बात करूं तो ये आपका 100 हो गया। ध्यान से देखा जाए तो ये -12 है और ये -6 है, तो -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, और 2 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 10 0। ये अगर ये -6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 4 0 पहले से है तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 इंटू